नवरात्रि में कलश स्थापना केवल एक परंपरा नहीं है। यह माँ दुर्गा को हमारे घर और हृदय में आमंत्रित करने का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे की जाती है? कौन से नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 में कलश स्थापना की संपूर्ण विधि, शुभ मुहूर्त और शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण पहलू। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सही तरीके से कलश स्थापित करने से ही माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ हो रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:13 से 10:22 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। कलश स्थापना नवरात्रि की आत्मा मानी जाती है। यह देवी के आवाहन का प्रथम चरण है। कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। शुद्ध धातु का कलश, तांबा, पीतल, चांदी या मिट्टी का कलश। साफ मिट्टी, जौ के दाने, जल, गंगा जल यदि उपलब्ध हो, सुपारी, सिक्के, अशोक या आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा। अक्षत, चावल, रोली, मौली, कलाव, आपकी श्रद्धा और संकल्प। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। माता रानी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, सिक्का डालें। कलश के गले पर 3 बार मोली बांधें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। नारियल पर चुनरी या कलावा लपेटकर उसे कलश के ऊपर रखें। कलश के सामने दीपक जलाएं, चंदन और फूल अर्पित करें। फिर कलश आवाहन मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र: कलशस्य मुखे विष्णोः कंठे रुद्रः समाश्रिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणाः स्मृताः। अर्थ: हे कलश, आपके मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र और मूल में भगवान ब्रह्मा स्थित हैं। आपके मध्य भाग में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और शुद्धता से करना चाहिए। उच्चारण करते समय मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव होना महत्वपूर्ण है। यह मंत्र कलश में सभी देवी देवताओं और दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है। यदि संभव हो तो स्थानीय पंडित जी से विधिवत मंत्र करवाएं। क्या करें? रोज दीपक जलाएं, जल न बदलें। कलश के पास स्वच्छता बनाए रखें। अंतिम दिन कलश के जल को तुलसी या पीपल के पास अर्पित करें। क्या न करें? कलश को अनावश्यक रूप से न हिलाएं। यदि कलश बीच में गिर जाए तो नवरात्रि पुनः शुरू करें। कलश के जल को सिंक या नाली में न बहाएं। श्रीमद् देवी भागवत, स्कंद पुराण और कालिका पुराण में कहा गया है, कलशो भगवान विष्णुस्तस्य मूर्धनि स्थितम शिवः। अर्थात कलश में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ग्रह, नदियां और संपूर्ण ऊर्जा का वास होता है। इसलिए कलश केवल जल का पात्र नहीं, बल्कि देवी माँ का साक्षात आवाहन स्थल है। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना को विधिपूर्वक करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां दुर्गा।